आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जुलाई का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए हैं। आप सभी जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कल कमेंट है में जुलाई का पीडीएफ नहीं मिला। बाबू टेलीग्राम के ऊपर जुलाई का पूरा पीडीएफ डाला हुआ है। कल तक पूरा अगस्त खत्म कर देंगे और परसों सितंबर। उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जीके, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन सब में से जो एग्जाम में बन सकता है, वो क्लास आपका मैं स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, कल तक पूरा अगस्त खत्म कर देंगे और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ अपने आप को जज करना है, क्योंकि आपको पता है अगर बहुत दिन से जुड़े हुए तो जितना भी करेंट अफेयर का मैं क्वेश्चन करवाता हूं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में हिट करता है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो कम से कम अपने आप को जज भी करो। मान लो एक दिन में टाइम निकालकर पूरा अगस्त का रिवीजन करवा देंगे, क्या है, तो सिर्फ टाइम थोड़ा दो ना, तो पूरा अगस्त आपका रिवीजन हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं सही मायने में। तो इस वीडियो में कवर करेंगे 1 से 5 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अनुसार जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है ना, वो किस वर्ष तक लगभग 70% तक बढ़ जाएगा। इसके रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। तो डाटा रिलीज किया गया है तो 2030 तक। ये सब भाई चीज याद रखिएगा आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, कभी कभी लगता है क्लास ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। 1 मिनट बाबू, हेलो, हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है राष्ट्रमंडल सदस्य संघ भारत क्षेत्र का 20वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन बोल सकते, उद्घाटन बोल सकते, कहां पर किया गया है, कौन किया है, ये कौन किया है, तो ये किया गया है ओम बिरला के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो टाइगर है, जो बाघ है, उनकी आबादी कितनी प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3925 होने का अनुमान है। यानी इतना बढ़ चुका है। जब इतना बड़ा है तो एनुअल ग्रोथ वार्षिक दर कितना है, मतलब हर साल कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 6.1%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाटा याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एशियाई विकास बैंक जो है वो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा किस राज्य को, किस लिए, वहां के शहरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो किस राज्य को ये लोन देने वाला है 200 मिलियन डॉलर का, तो राजस्थान को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे बनाया गया है, तो निशा बिस्वाल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम याद रखिएगा आप सभी, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, इसका सीएमडी कौन बना है, सिंपल क्वेश्चन है, तो नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, नाम क्या है, शिवेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जेम्स फर्गुसन जीन सेकिया को केनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल के नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इनको, ठीक है। आपको बताना है ये किस देश के नागरिक हैं, ब्रिटेन का, यूके का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्र मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी का नया निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, ये कौन है जिन्हें बनाया गया है यहां का नया डायरेक्टर, इनका नाम क्या, नाम याद रखिएगा आप सभी, गणेशन कनिबरन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये क्वेश्चन का सब जानते हैं। अब देखो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में जाओगे तो आपको 10 में 3 ही क्वेश्चन मिलेगा जो कॉमन होगा, जो सब पढ़ रहा है। 7 क्वेश्चन ऐसा होगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। सारे देखो, बोला है महाराष्ट्र सरकार ने किसको पहला उद्योग रत्न दिया है, रतन टाटा को, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, श्रीलंका एथलीट्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 23 में जो ये प्रतियोगिता हुआ था उसमें भारत ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल 9, और टोटल मेडल कितने जीते हैं, पदक, टोटल पदक 14 है। 14 में 9 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। टोटल कितना हो गया, टोटल 14 पदक भारत जीता जिसमें 9 गोल्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर
रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक एक पुस्तक है। पुस्तक को किस मतलब जो इस पुस्तक का विमोचन कौन किया है, मतलब कौन? अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गुजरात के गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व कॉफी सम्मेलन का 5वां संस्करण 25 से 28 सितंबर तक हुआ है, होगा किस शहर में, कहां पर होगा? एकदम याद रखिएगा, ये होने वाला है बेंगलोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वित्त वर्ष 22-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिससे लोन मिलता था ना कारीगर को, छोटे व्यापारी को, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, नए लोगों को, उसके तहत कितने ऋण जो है वो दे दिए गए हैं सरकार के अनुसार? तो 6.23 करोड़ रुपए, 6.23 करोड़। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाँ बीएनपी परिवार, ये जो प्रतियोगिता है टेनिस का, ये जीता कौन है इस बार का? इगा स्विएटेक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी जनगणना के अनुसार किस राज्य ने 785 बड़ी बिल्लियों की संख्या के साथ बाघ राज्य का अपना टैग बरकरार रखा है? सबको पता है बाघों का राज्य किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। तभी तो नेशनल पार्क 7 जो नेशनल पार्क है वहीं पर ना है टाइगर को लेकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत और कौन सा देश भारत में जैव ईंधन की ऊर्जा निवेश पर ध्यान देने के लिए एक समझौता किया है? तो कौन देश है? भारत और फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत की G20 अवस्था के तहत G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो किस शहर में हुआ है? मैसूर में। G20 को लेकर बाबू एक पूरा संपूर्ण वीडियो दे देंगे 30-35 मिनट का, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना शिखर सम्मेलन हुआ है, कहां कहां पर हुआ है, क्या, सब कुछ दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अमेरिकी राज्य यूटा के सॉल्ट लेक सिटी में, अच्छा, तो FBI के फील्ड कार्यालय के प्रभारी विशेष एजेंट के रूप में किसे नामित किया गया है? इनका नाम पता है, बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक, इनका जन्म जो है ना वो भारत में हुआ है, भारतीय अमेरिकी बोल सकते हैं। इनका नाम क्या है? सोहिनी सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पहला संयुक्त परीक्षण अभ्यास जिसका नाम दिया गया फॉल्कन सील्ड 23, ये अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? तो चाइना और संयुक्त अरब अमीरात, यानी चाइना और यूएई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड 23 के 6ठे संस्करण में ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? बताओ। सिंपल क्वेश्चन, समझ गए ना? इस समारोह में जो है ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको दिया गया है? नाम याद रखिएगा आप सभी। राघव बोल रहा हूं आप सभी का, दीपक सेनोय, ऑप्शन नंबर हमारा ए, दीपक सेनोय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्टार खिलाड़ी फुटबॉल का कैप्टन थे ना उरुग्वे का नाम क्या है? डियागो गोडिन। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको बताना है ये क्या खेलते थे, बता ही चुका हूं, फुटबॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुष के 61 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इनका नाम क्या है? सिद्धांता गगोई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पेड़ पौधे को बढ़ावा देने के लिए ना ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव जिसका नाम दिया गया है नाइकालैंड, इसका आयोजन नवंबर 23 में होगा। कहां पर होगा? ये किया जाएगा आपका मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल्द ही सेप्टिक टैंक मुक्त
100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर बन जाएगा। कौन सा? नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हैम्बर्ग यूरोपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? ये टेनिस का गेम है, प्रतियोगिता है। ये कौन जीता है? जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस राज्य में 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कृष्ट लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? सिंपल, अगर एग्जाम में जाओगे ना, ये पूछ सकता है कि ये त्योहार, ये जो उत्सव है, उद्घाटन कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में। कौन किया? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है ताकि बैडमिंटन को बढ़ावा मिल सके? कौन बोला है? खुलेगा? असम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, क्वालकॉम का बहुत सामान, इलेक्ट्रिक सामान बहुत आता है, इस कंपनी का नया अध्यक्ष कौन बना है? नाम याद रखिएगा, सवी सोइन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? कौन है ये? मृणाल ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 23 में स्वर्ण पदक जीता है। ये चैंपियनशिप किस शहर में हुआ था? बर्लिन में। अच्छा, एक कमेंट्स करो आप सभी, आप लोग कहीं ना कहीं से, तो मैं तो पीडीएफ में डाल ही दिया हूं, आप कमेंट करो, भारत ने ना जो स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम क्या क्या है? नाम बताओ जल्दी से, मैं पीडीएफ में डाल चुका हूं। अगला क्वेश्चन, मॉनसून किताब है, इस किताब के लेखक कौन है? अभय कुमार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दुनिया का सबसे बुजुर्ग आदमी, ठीक है, कहे जाने वाले जोस पॉलिनो गोमस का 127 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बोला जा रहा है दुनिया का सबसे बुजुर्ग आदमी है। ये किस देश के थे? ब्राजील के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस मंत्रालय ने नया सवेरा योजना, जिससे मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना, सब जितने भी एसटी एसटी के लोग हैं ना, उनको मुफ्त कोचिंग के लिए ना ये चलाया जा रहा योजना। कौन चला रहा है? कौन सा मंत्रालय? तो ये चलाया जा रहा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। ये मंत्रालय किसके पास है? मुख्तार और नकवी के पास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? जो भी बच्चे 2 घंटा से अधिक फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, योजना कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। बहुत अच्छा डिसीजन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हनीवेल हाई ग्रोथ रीजन, ये कंपनी है, इसका अध्यक्ष और चेयरपर्सन और सीईओ कौन बना है? अनंत महेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी सीबीआईसी का नया अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे बनाया गया? संजय कुमार अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किसने एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीट्स की यात्रा पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको चीयर करने के लिए, ठीक है, एक अभियान चला रहा है जिसका नाम है चीयर फॉर इंडिया, के तहत एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल लॉन्च किया है? बताओ ये कौन लॉन्च किया है? ताकि वहां जो भी लोग जाएंगे, एशिया खिलौने, एशियन गेम चल भी रहा है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उसमें चीयर करने के लिए तो ये बनाया गया स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर निम्नलिखित में से विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप फाइनल 23 में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? इनका नाम क्या? अदिति स्वामी। ठीक है, ये था करंट अफेयर 1 से 5 अगस्त तक। कल पूरा अगस्त हम खत्म कर देंगे, ठीक है, फिर परसों सितंबर भी आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए।